वंदे देव उमापतेश्वरगुरं वंदे जगच्चारिणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियान् वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शंकरः। बोलो शंकर भगवान की जय। अपमानित होने पर सत्य का क्रोधित होना तथा सत्य का अग्नि में प्रवेश करना। हे नारद, ऐसा कहकर सती देवी सोचने लगी कि मुझे भगवान सदाशिव महाराज की जो है तो आज्ञा का पालन करना चाहता, उनका कहना मुझे मानना चाहता और यहाँ नहीं आना चाहता। यदि मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे अपने स्वामी की निंदा न सहनी पड़ती। एक बार फिर क्रोध में भर गई और उन्होंने जो है गरज कर कहा कि हे सभासदों, हे सभासदों सुनो, तुम जो इस समय भगवान सदाशिव महाराज की निंदा सुनकर हंस रहे हैं, उसका फल तुम्हें शीघ्र मिलेगा। तुमसे बहुत से मारे जाएंगे और बहुत सौ की जो है तो बहुत लोगों के जो है अंग काटे जाएंगे और कुछ जो है तो भागकर अपने प्राण बचाएंगे। ये दक्ष, तुम्हें भी अपनी करनी का जो है फल भोगना पड़ेगा। तुम बहुत दुख पाओगे। भगवान सदाशिव जी महाराज सबके हितैषी हैं और उनको न किसी से शत्रुता है और न ही किसी से मित्रता है। ब्रह्मा विष्णु उनके मित्र हैं। ऐसे शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली भगवान सदाशिव जी महाराज के बिना तुम तो क्या वस्तु। उनके बिना यज्ञ वृक्ष और वेदों में जो है कहा गया है कि किसी जो है पाप पुण्य का जो है वर्णन करने वाला मध्यम और किसी के पाप को छिपाकर उसकी प्रशंसा करने वाला उत्तम है। इन सब में वह उत्तम है जो दूसरों की प्रशंसा करने में लगा रहता है और किसी की निंदा नहीं करते। अथवा मैंने जान लिया है कि तुम महानीच हो, क्योंकि तुम भगवान सदाशिव महाराज के निंदक हो। तुम्हारे इस पापी शरीर के संयोग से जो मेरा शरीर बना है ये अब किसी काम का नहीं है और भगवान सदाशिव जी महाराज के जो है ये शरीर मेरा अब सेवा के लायक नहीं है, सेवा के योग्य नहीं है। अतः मैं अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। इतना कहकर सती जो है यज्ञशाला में उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई और भगवान सदाशिव जी महाराज के चरणों में ध्यान लगाया, आचमन किया, नेत्रों को बंद किया। सबके देखते ही देखते योग अग्नि द्वारा अपना शरीर भस्म कर डाला। बस फिर क्या था कि चारों ओर हाहाकार मच गया और शिवगण हाथों में विभिन्न आकार के अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। यज्ञ को नष्ट करना आरंभ कर दिया। जब शिवगणों ने दक्ष के यज्ञ को बुरी तरह से नष्ट करना आरंभ कर दिया तो यह देखकर महर्षि भृगु ने यज्ञ के कुंड में आहुति डाली, जिससे जो अनेक दैत्यों की सृष्टि हुई, जो गिनती में 1000 थे। इन दैत्यों का नाम ऋषभ आदि शिवगणों से युद्ध करने लग गए और सहस्त्रों शिवगणों को मारकर बुरी तरह से वहां से भगा दिया और 20 सहस्त्र के लगभग दैत्य जो है नष्ट हो गए। जो भागे हुए शिवगण थे वे सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए और सती जी के भस्म होने का वृत्तांत भगवान शंकर को सुनाया। गणों की बात को सुनकर
पराक्रमी भगवान सदाशिव महाराज के क्रोध का जो है कोई अस्तित्व न रहा, और उसी समय उन्होंने नारद जी भी वहाँ पर पहुँच गए। तो भगवान सदाशिव महाराज से उन्होंने यज्ञ की सारी जानकारी ले ली। प्रभु, यदि आपने इन पापियों को दंड न दिया तो जो है तो वेद का मार्ग और धर्म सभी नष्ट हो जाएंगे। इस तरह दधी जी के वहाँ शब्द भी नष्ट हो जाएंगे जो कि उन्होंने सभा में कहे थे। वह शिव निंदक भगवान सदाशिव की निंदा का फल अवश्य भोगेंगे। ब्रह्मा, भगवान विष्णु और इन लोगों में सम्मिलित हुए, वरना भला दक्ष की क्या मजाल थी कि वह ऐसा कर सकता था। तुम्हारी बात सुनकर भगवान सदाशिव जी महाराज की क्रोध अग्नि पहले की अपेक्षा और भी अधिक भड़क उठी। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी एक जटा पर्वत पर दे मारी, और उस जटा के पर्वत पर गिरने के साथ ही एक घोर शब्द जो है हुआ, और उस जटा के दो टुकड़े हुए। एक भाग महाबली वीरभद्र नाम का जो है गण उत्पन्न हुआ, और दूसरे भाग से जो है अत्यंत भयंकर करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। वीरभद्र ने अपने समान भयंकर तथा ऊंचे अनगित गणों को उत्पन्न किया, और सबके सब कैलाश पर्वत पर जो है खड़े होकर जो है गरजने लग गए। इस प्रकार तथा वीरभद्र की सेना कैलाश पर्वत खड़ी होकर प्रलय मचाने की प्रतीक्षा करने लग गई। वीरभद्र ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव जी महाराज से कहा कि हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यदि आज्ञा पाऊँ तो क्षण भर में समुद्र को भी सुखा डालूं और पर्वतों को मैं पीस डालूं। देवताओं तथा दैत्यों को मैं भस्म कर डाल सकता हूँ। आपकी कृपा से मेरे लिए जो है कोई भी कार्य जो है वो असंभव नहीं है। वीरभद्र की बात सुनकर भगवान सदाशिव जी महाराज कंचे संतुष्ट हुए और उनको आशीर्वाद देकर बोले, हे वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र अहंकारी दक्ष कनखल में यज्ञ कर रहा है। तुम कनखल जाकर उसको जो है तो विध्वंस कर डालो, और जो भी व्यक्ति विद्यमान हो उसे जो है उचित दंड दो, ताकि मेरे भक्तों की वाणी झूठी न हो पाए। उन लोगों को उचित दंड देकर शीघ्र ही मेरे पास लौटाना। वह देवता जो महर्षि दधीचि के सामने समझाने पर भी अभी तक मेरे विरोधी बने बैठे हैं, उनको अवश्य ही भस्म कर डालना। दक्ष को उसकी पत्नी तथा उसके बंधुओं सहित अग्नि में जला डालना और तिलांजलि दे आना। भगवान शिव का आदेश पाकर वीरभद्र और महाकाली अपनी सेना को साथ लेकर कनखल की ओर रवाना हुए। उधर जब युद्ध में शेष बचे हुए शिवगणों और सती के भस्म होने तथा त्रित्व नामक असुर और शिवगणों के बीच युद्ध हो रहा था, तो उसके संबंध सूचना देने के लिए कैलाश की ओर जैसे ही वो रवाना हुए तो मंडप में विभिन्न जो है तो वहाँ पर आकाशवाणी हुई, मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा भारी अनर्थ किया है। जो अपने घर में आई हुई अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया है। तूने भगवान सदाशिव जी महाराज का आदर नहीं किया है, और मूर्ख, तुझको सती देवी जी का आदर करना चाहिए था। काल का भी नाश करने वाली और वेदों द्वारा प्रस्तुत हुई स्कंद माता और सती पाप नाशनी कल्याणकारी जो है भगवती है। इसी तरह भगवान सदाशिव जी महाराज सब देवों के स्वामी तथा कल्याण करता है। उनके तो दर्शन मात्र से ही सबका जो है फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन तू तो ऐसा दुष्ट है कि तूने तो उनका साक्षात तक नहीं किया है। इस कारण तेरा यज्ञ जो है ये नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पूजों की पूजा नहीं होती है वहाँ अमंगल ही मंगल होता है। दक्ष, तेरा विचार था कि भगवान सदाशिव जी महाराज की पूजा के बिना अपना कल्याण कर लूँगा, ये तेरी भूल थी। अब तेरा सारा जो है अहंकार वो चूर्ण हो गया है, और क्योंकि भगवान सदाशिव जी महाराज की विमुखता करके कोई भी देवता
तेरी सहायता नहीं कर सकेगा। ये नारद इस आकाशवाणी को सुनकर जो है तो सभी देवता वहाँ पर इसी आश्रय करने लग गए और भगवान सदाशिव की माया से किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। उधर वीरभद्र की सेना प्रलय के समान कनखल की ओर बढ़ती चली आ रही थी। अब तुम वीरभद्र की सेना का वृत्तांत सुन लो कि सेनापति शंखकर्ण के पास 1 करोड़ सेना और केके के साथ 8 करोड़ सेना थी। ऐसे जो है हजारों करोड़ों सेना वहाँ पर जो है वो पहुँच गई और भगवान शंकर की आज्ञा का मंगल मूल सुजान कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला तन प्रतिपाला भाल चंद्रमा शोहत नीके कानन कुंडल नाग बनी। अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन चार लगा। वास्त्र काल बागंबर सोए छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैन मातु की है दुलारी बाम अंग सोहत छविनार। करत शूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन चयकार। नंदी गणेश सोए तहाँ कैसे सागर मध्य कमल हैं जय। कार्तिक श्याम और गणराहु या छवि को कई जात न का। देवन जबई जाए पुकारा तबई दुख प्रभु आप निवार। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरत कडानन आप पटायो लव निमेष महामारी गिराय। आप जलंधर असुर सहारा सुयश तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सर युद्ध मचाई सबई कृपा कर लीन बचाय। किया तपय भागीरथ भारी पूरव प्रतिजाता सुपुरार। नानी मासुम तम को नाई सेवक स्तुति कर दशा। वेद नाम महिमा तब गाई अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उचित मंथन में द्वार जरे सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तह करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब की जीत के लंका विभीषण दीना। शश कमल में हो रहे था कीन परीक्षा तवै पुरारी। एक कमल प्रभु राचों जोई कमल नयन पूजन चाको। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाश करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल निति मोहि सता भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राय त्राय मय यही अवसर मोयान उबा। जय त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोयान उबा। मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी आयु हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत शाह जो कोई जाचे वो पल भाई। स्तुति के विधि करो तुम्हारी क्षमौ नाथ अब चूक हमार। शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाश। योगे यत मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पा। रोया पाठ करे मन लाए तो पर होते असम सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हार। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते हो। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमें तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ धन। जन्म जन्म के पाप नशावे अंतवास से पुर में पार। कहो अयोध्याश तुम्हारी जानी सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंत्र चढ़ हे मंत्री तो सम्मत 64 जान। स्तुति 40 शिवय पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय। अज नारी पढ़ने दी मेरे मन विच आ रही है। चल चलिए नी गौरा जिथे दुनिया जा रही है। चल चलिए नी गौरा जिथे दुनिया जा रही है। उथे गंगा नहीं मिलती उथे गंगा बगदी है। उथे गंगा नहीं बगदी उथे जमुना बगदी है। अज जमुना नावण दी मेरे मन विच आ रही है। अज जमुना नावण दी
ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਗਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਗਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਣੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ